नमस्कार साथियों। एक अच्छा क्यूए बनने के लिए, एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करता है हाउ टू मेल, यानी आप अपनी रिपोर्टिंग को, अपने मेल को कैसे सीनियर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेंगे। तो हमने अक्सर इंटरव्यूज में देखा और पाया कि बहुत सारे लोग काम तो बहुत अच्छा जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर वो अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। लेबर जो होती है साथियों, उसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। लेबर आर वर्किंग ए हार्ड जॉब ऑल द डे बट नॉट रिपोर्टिंग टू एचआर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, but as a manager are working a systematic job but reporting to management all the time because they have a good knowledge of English and computer. तो what is definition कि मेल बढ़िया कैसे करना चाहिए और वो मेल जो टॉप मैनेजमेंट को अच्छा लगे। तो साथियों, पहले तो मेल लिखने का आपको अच्छा अंदाज होना चाहिए। जैसे कि आप जिसको भी मेल कर रहे हैं, डियर सर एंड मैडम, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है या इंस्पेक्शन करी है या इसकी कोई रिपोर्टिंग करी है, तो उस रिपोर्टिंग की पिक्चर ले लें और साथ में लिखें, प्लीज फाइंड द इनक्लोज अटैचमेंट inspection report of finishing department, stitching department, cutting department, fabric department and washing department etc. यानी कि आपने अपनी रिपोर्टिंग को बेहद अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करने की कोशिश करें। अक्सर जो ऑडिटर होते हैं वो लिखते हैं फाइंड यानी फाउंड। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि फाउंड फाइंड में क्या फर्क होता है। यानी कि फाउंड मतलब मिल गया, या कोई काम कर रहे थे अचानक कोई चीज मिल गई। एंड फाइंड का मतलब होता है कि आपने ऑडिट करी, इंस्पेक्शन करी और उसमें आपको प्रॉब्लम मिली, यानी FIND फाउंड से बेटर है। आइए साथियों, और वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि फाइंडिंग का मतलब क्या होता है। फाइंडिंग का मतलब होता है खोज। यानी आपने कोई भी रिपोर्ट बनानी है तो उसके अंतर्गत, जैसे आपने गारमेंट में ब्रोकन स्टिच पाई और आपने लिख दिया कि फाउंड ब्रोकन स्टिच एट बॉटम। दिस इज नॉट ए करेक्ट वर्ड साथियों। आपको लिखना चाहिए फाइंडिंग या फाउंड या फाइंड ब्रोकन स्टिच एट बॉटम हेम फोल्ड। यानी मैंने बॉटम हेम फोल्ड के अंदर ब्रोकन स्टिच पाया। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। यानी कि आपको अगर प्रिंट मिस्टेक फ्रंट में मिल गया है तो आप ये मत लिखिए कि फाउंड प्रिंट मिस्टेक एट फ्रंट बॉडी। आप लिखिए फाइंड प्रिंट मिस्टेक एट फ्रंट एरिया, नॉट एक्सेप्टेड। आगे बढ़ते हैं साथियों। आप जैसे साइड सीम में टेंशन टाइट हो गया तो आप लिखते हैं हाइकिंग, फाउंड हाइकिंग एट साइड सीम। इट इज नॉट करेक्ट साथियों। आपको लिखना चाहिए फाइंड हाइकिंग एट साइड सीम। यानी कि आपने खोज करी, पाया, पाने में और खोने में और
ऑब्जर्व करने में बहुत फर्क होता है साथियों। यानी कि आपने ऑडिटिंग करी और उसमें बहुत सारे डिफेक्ट मिले, उसको बोलते हैं फाइंडिंग, यानी फाइंड यानी आपने खोज करी, पाया। बट फाउंड यानी कि आप या मिल गया, कोई चीज आपको ऐसे मिल गया। तो फाउंड वर्ड सही नहीं है साथियों, फाइंड अच्छा वर्ड है। फाइंड का यूज कीजिए। एंड चलिए, बस डॉट अनबैलेंस, मान लीजिए बस डॉट अनबैलेंस है, तो आप लिखते हैं फाउंड अनबैलेंस डॉट एट बस एरिया। आपको लिखना चाहिए फाइंड अनबैलेंस डॉट एट बस एरिया, नॉट एक्सेप्टेड। संसार में कोई भी चीज न्यू नहीं है, ऑल आर सेम, बट उसके पेश करने का तरीका अलग होता है साथियों। आप जिस हिसाब से पेश करेंगे अपने आप को वैसा ही पाएंगे। मेलिंग कोई बहुत टफ चीज नहीं। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया और आज यहां तक पहुंच चुका हूं। जब भी आप कोई भी ऑडिट करते हैं, मान लीजिए फोटोज के रूप में, इमेज के रूप में आप कोई भी डिफेक्ट पाते हैं, तो उसमें आपको यह लिखना बेहद जरूरी है कि प्लीज फाइंड द एनक्लोज अटैचमेंट images of Falafala style for your reference. Kindly review this. Bye bye friend.